इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका ट्रिक बच्चे जो है क्लास 9 से ही सर्च करने लगते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। आज हम लोग जो है खेल खेल में कहानी की तरह जो है इसको कच्चा चबा के खा जाने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, देख मेरे भाई, 4 भाई हैं SPDF। चारों भाई के रोटी खाने की क्षमता, बता रहे रोटी खाने की जो क्षमता है, यस वाले के जो भाई है मैक्सिमम 2 रोटी खा सकता है। 2 रोटी कम मिलेगा तो कम चल सकता है, बराबर चल सकता है, लेकिन अधिक मत खिलाना वरना इसको भर्ती करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो यस के रोटी खाने की क्षमता कितनी है, पहले आप कहानी की तरह समझिए, फिर ले चलेंगे वाइट बोर्ड पर गर्दा मचाएंगे। ठीक है ना। और उसके बाद मेरे भाई जो सेकेंड भाई है SPDF होते हैं 4 भाई। ठीक है ना। तो P की रोटी खाने की मैक्सिमम क्षमता जो है 6 है। कितना भैया? 6 रोटी मैक्सिमम खा सकता है, कम खा सकता है 5 4 3 2, लेकिन मैक्सिमम जो है 6 खाएगा, 6 से अधिक नहीं खिलाएंगे उसको। ठीक है ना। D का जो है क्या होता है भैया? 10 होता है। D में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे होता है, मैं बताऊंगा। रोटी बराबर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन हम लोग बोल देंगे बाद में। ठीक है ना। और F में क्या होगा? मैक्सिमम जो है 14 रोटी। ठीक है ना, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भरने का तरीका ट्रिक कैसे निकालें, चलो चलते हैं वाइट बोर्ड पर, वहाँ पर गर्दा मचाते हैं। और आप जो है इसको बुढ़ापे तक याद रखोगे, चाहे आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो मेरे भाई, इसको देखो, पूरा देखो, और इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है। आओ चलते हैं वाइट बोर्ड पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने वाले मेरे शेर और शेरणियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ MK सर चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका ट्रिक आपको मैं याद नहीं करने दूंगा, यहाँ पर मसाला भरने वाला हूँ आज। ठीक है ना। आप पूरे जोश के साथ जो गर्दा मचाते हैं। देख भाई, SPDF 4 भाई हैं, हमने कहा था ना, उसको हम लोग कहते हैं उपकोष। क्या कहते हैं? उपकोष मतलब सबसेल। ठीक है। और ये कभी कभी जो 1 नंबर का पूछ लेता है कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब रोटी। ठीक मेरे भाई, देखो तो यहाँ पे कहना 2, P में मैक्सिमम 6, D में 10, F में 14। 2 6 10 14। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन के भरने का तरीका मेरे भाई क्या है? देखो, पहले यस को लिख दिए, फिर यस और P। तो देखो ये पहला है इसलिए 1 यस। ठीक है। दूसरा 2 लोग मेरे भाई ना, तो यहाँ 2 यस 2 P कॉमा, देखो SPD तीनों साथ में है तो 3 यस 3 P 3 D। अब देखो चारों साथ में हैं तो 4 यस 4 P 4 D 4 F। अभी मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते सब समझा दूंगा। ठीक है ना, टेंशन ना लेने का। अकेले था तो 1 यस 2 यस 2 P। अब देखो 3 लोग हैं तो 3 यस 3 P 3 D। 4 लोग हैं साथ में तो 4 यस 4 P 4 D 4 F। ठीक है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देख मेरे भैया, ये क्या है? 3D में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले सुन लो, अभी इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो 3D में इलेक्ट्रॉन जब भरना होगा, कहाँ गया 3D? इसमें ना, तो भैया 3D में पहले नहीं भरेंगे, पहले भरेंगे 4S में। 3D जो होता है ना, वो घर का मेहमान है। बताओ, आपके घर कोई आता है तो खाना आप खाते हो पहले खिलाओगे मेहमान को, तो भैया 3D को पहले मत खिलाना। ठीक है ना, पहले खिलाएंगे 4S को, अभी सिखाएंगे। उसके बाद देखो 3D4 और 3D9 ये दोनों आतंकवादी हैं। ठीक है ना, आतंकवादी हैं ससुरे को। इसको जो है कभी मत लिखना, ऐसा आएगा तो फिर पड़ोसी से मांगेंगे, बताएंगे। ठीक है ना, कहानी बाद में। देख भाई, मिशन चालू। पहला क्या? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान सब होता है ना, सबका निकालेंगे। ठीक है। देख भैया, तो 1, अच्छा हाइड्रोजन के यहाँ पर लिखा है 1, तो भैया पहले हम लोग किसको भरेंगे? 1 यस 1, यहाँ 1 यस भर देंगे, लिखेंगे 1 यस लिखेंगे। तो आप बताओ यस के रोटी खाने की क्षमता कितनी है? बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा कि मैक्सिमम क्षमता होती है 2, लेकिन यहाँ पर रोटी बेचारा कितना है? 1 ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 यस 1, आंसर हो गया। ठीक है। अब आ गया हीलियम। क्या गया भैया? हीलियम का 2 होता है। तो अब बताओ पहले किसको लिखोगे, इसको कि इसको? पहले भैया इसको ऐसे भर देंगे। हाँ देखो, तो यहाँ पे लिखोगे 1 यस, तो भैया यहाँ पे भरना है 2, और यस के रोटी खाने की क्षमता भी कितनी है? 2।
तो यहाँ पे लिखोगे 1s2 हो गया, ताबड़तोड़ मेरे भाई भरना है। अब देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आ गया 3, तो देखो भैया पहले इसको लिखोगे 1s2, क्यों? क्योंकि यस के मैक्सिमम मतलब यस के रोटी खाने की क्षमता कितनी भैया है? 2 है, 2 भर दिए। अभी जो है रोटी बचा हुआ है, हमको भरना है 3, 2 भर दिए, 2 खिला दिए इसको, एक और बचा है ना, तब इनको बुलाएंगे। आइए आप लोग आइए, तो कामा करिए भैया, पहले लिखिए 2s को, ठीक है। तो अब बताइए यस की क्षमता कितनी है? 2, और आपके पास बचा कितना है? 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो कैसे बोलोगे? 1s2, मेरे साथ बोलो 1s2 2s1, ये हो गया 2 1 3, देखो 2 1 3, बस 5 मिनट देख तो लो मेरे भाई, याद हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 भैया, तो बताओ पहले किसको भरोगे? इसको 1s, बोलो बोलो 1s2 कॉमा 2s, अभी आपके पास 2 है तो 2s2, 2 2 4, पूरा जो है खा पी के मस्त हो गए दोनों लोग, ठीक है ना, पेट भर गया। अब देख मेरे भाई, दिख रहा है ना, हाँ 5वां आ गया बोरान, ठीक है। तो अब बताओ, रुको यहाँ भरते हैं, देखो ये 5वां, ठीक है, आपको दिखेगा 1s2, बोलो 1s2, क्यों इसको भरे? पहले यही आएगा, पूरा खा पी के टंच हो गया, 2 हो गया, अभी 3 ठो बचा है ना मेरे भाई ना, तो कौन आएगा? ये आएगा, कॉमा करके 2s। तो बताओ इसकी क्षमता कितनी होती है? 2, तो 2 2 4, पूरा भर प्लेट खिला दिए, पेट फुल हो गया। लेकिन फिर भी जो अभी एक बचा है, देखो 2 2 4, एक बचा है, तो अब ये भैया कौन आएगा? 2p। बेचारा p कहेगा कि हमको जो है अधिक से अधिक 6 रोटी खाना है, और हमारे पास है कितना? 1 रोटी बचा है, क्योंकि देखो 2 2 4 तो खा चुका है, 1 ही ना बचा है। तो भैया यहाँ पर 1 खिला दो, कहो कि अच्छा इंतजार करो अभी बन रहा है, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। अब देखो 6वां क्या होता है? कार्बन, तो 1s2 खा के मस्त, 2s2 और 2p, देखो भैया, तो यहाँ पे कहो 2 2 4, 2 2 4, और p की क्षमता कितनी है भैया? 6। अभी तुम्हारे पास 2 रोटी बचा है, देखो 4 ठो भर दिए ना, 2 ठो बचा है, तो ये हो जाएगा 2 2 2 4 2 6, हो गया। ये कार्बन का हो गया। अब आता है नाइट्रोजन का, 7 का, 1s, बोलो 1s2 कमा 2s2, 2 2 4, 2p। अब बताओ भैया p को कितना खिलाओगे? तो 2 2 4 हो चुका है, कितना बचा है? 3 ना, ये हो जाएगा 3, ठीक है। 2 2 4 3 7, ये हो गया नाइट्रोजन का। अब देखो ऑक्सीजन का, देखो मेरे भाई 1s2 बोलो बोलो 1s2 कॉमा 2s2 2p। बताओ यहाँ पे क्या भरोगे? 2 2 4 8 पूरा है, तो भैया यहाँ पे 4 भर दो, हो गया। देखो 2 2 4 4 4 8, ठीक है। अब भरेंगे यहाँ पर फ्लोरीन का 9 का, 1s2 2s2 2 2 4 2p। अब बताओ p में कितना भरोगे भैया? होता तो जो 6 होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास है कितना? 2 2 4 5 9, यहाँ 5 भरेंगे। अच्छा, अब आएगा नियान 10, 1s2, गिनो गिनो 1s2 कमा 2s2 2p, 2 2 बोलो बोलो 2 2 4 और 4 6 10। देखो आज जाके जो है नियान में पी की जो, हाँ पेट भर गया, कहा कि पूरा जो है खा लिए 6, 2 2 4 6 10, ठीक है। अब इसके बाद आएगा भैया सोडियम 11 का, ठीक है ना। तो बोलो 1s2 मेरे साथ साथ बोलते रहो 1s2 कॉमा 2s2 2 2 4। अब देखो भैया ये आएगा 2p, देखो 2p 6। अब देखो ये जब ये पूरा खा लिया ना, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है 2 हो गया, देखो 2 2 4 6 कितना होता है 10, तो ये देखो 2 हो गया, ये देखो 8 हो गया ना, ऐसे भी होता है, ठीक।
तो अब बताओ, अभी आपको जो 10 जो है पूरा भर दिए हो, 10 जो पूरा भर दिए मेरे भाई ना, तो जब ये दोनों लोग खा के जब उठ जाएंगे तो यहाँ पे कौन आएगा, 3s ना, 3s आएगा, फिर 3p आएगा, 3d, ऐसे होता है मेरे भाई ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 3s। अब बताओ यहाँ पर जो है 2 2 4 6 10 हो चुका है, आपके पास एक रोटी बचा है ना। तो यस की क्षमता कितनी होती है, मैक्सिमम होती है 2, लेकिन बचा कितना है 1। तो ये हो जाएगा, देखो 2 2 4 6 10 1 11, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। इसको ऐसे बोलते हैं कि 2 हो गया, इसके बाहर की क्षमता देखो 6 2 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, 2 8 1 होता है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई मैग्नीशियम आ गया 12, 1s2, ठीक है, 1s2, बोलो बोलो मेरे भाई, 1s2, 2s2, 2p6, देखो 2 2 4 4 6 10, यहाँ तक आराम से भर लिए। अब उसके बाद बताओ कौन आएगा, 3s आएगा। तो 10 तो भाई भर चुके हो, ठीक है, तो 10 2 12, क्यों, देखो भैया 3s2 मैक्सिमम होगा, 3 मत लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पर यस का मैक्सिमम कितना होगा भैया, 2 होगा ना। और देखो आपके पास 2 ठो बचा भी है, 2 2 4 4 6 10 2 12, ठीक है ना। इसको ऐसे कर सकते हो 2 8 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा भैया, मैक्सिमम हो गया ना। अब बताओ आपको भरना है 13 एल्युमिनियम का, 14 सिलिकॉन का, 15 फास्फोरस का, 16 सल्फर का, 17 क्लोरीन का, 18 आर्गन का। पहले यहाँ तक भरना है, ठीक है ना। अब देख मेरे भाई, तो शुरू करो, चलो 1s2, मेरे साथ बोलो 1s2, 2s2, 2p6। अरे भैया जब आपके पास पूरा पर्याप्त व्यवस्था है तो पूरा इनको फूल पेट खिलाओ ना, पूरा फूल। देख भाई 2 2 4 6 10, 10 2 12, देखो 3s2 12 हो गया ना। अभी और बचा है एक ठो, तो बताओ 3s के बाद क्या आएगा, 3p आएगा। तो यहाँ भरोगे 3p, कर दिए ना। तो अब बताओ p की क्षमता कितनी है, बच्चा बोलेगा 6 होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास कितना बचा है, देखो 2 2 4 6 10 2 12, तो ये सब खा लिए, एक ही ने बचा है, तो 3p1। देख मेरे भाई ये हो गया ना। अब यहाँ पर सिलिकॉन जब भरोगे तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे ही भरेंगे 3s2। तो यहाँ तक गिनो तो 2 2 4 6 10 10 2 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो भैया ये हुआ अभी कितना, 12, ठीक है। अब 3p में कितना भरें, बताओ कितना भरना भैया, टोटल 14 भरना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो तो ये हो जाएगा 10 12 2 14, देखो 2 2 4 6 10 2 12 2 14 हो गया। अब देखो इसका फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का पूरा तुम लोग भर लेना है, ठीक है। बस यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कोई भी पूछेगा गर्दा मचा देना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देख भैया तो जिसे आर्गन का निकालना है ना, तो 1s2, 1s2, ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, 1s2, मतलब यहाँ पे जो है सेम यही होगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 3p6 हो जाएगा लास्ट में। अब देखो हम तो यही कहेंगे कि पहले आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, उसके बाद जो है 19 20 21 22 तमाम ताबड़तोड़ होगा, ठीक है। बस देख मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ताबड़तोड़ हो रहा है, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, ठीक है ना, बस केवल गर्दा मचाना है। जल्दी से आप लोग जो लीजिए स्क्रीनशॉट और हम फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देख मेरे भाई, आँखों में नींदें न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। चलो भैया 18 हो गया था ना। अब यहाँ पर जो है 19 का 1s, बोलो मेरे साथ 1s2, बोलो बोलो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p,
देखो तो 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18, यहाँ तक देखो आर्गन में हो गया था, हो गया ना। तो अब बताओ किसको भरेंगे, 3D को। और तो 3D में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले कहाँ भरेंगे, 4s में। 3D स्टॉप, 3D स्टॉप कहाँ भरेंगे भैया, पहले 4s में। कहाँ भरेंगे, 4s में। तो बताओ, देखो गिनो तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18। यस की क्षमता कितनी होती है, मैक्सिमम होती है 2, लेकिन आपके पास अभी बचा है रोटी, एक ही बचा है, तो एक खिला दिए तो 18 1 19 हो गया। बेचारे को मिला ही नहीं, 3D को छोड़ दो इसी तरह, या इसको मिटा दो, ठीक है ना। ये हो गया भैया आपका आंसर, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं भरोगे। अब देखो आ गया कैल्शियम 20, तो 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6। अच्छा, हम लोग जो है पूरा फूल क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम है ना, व्यवस्था है चकाचक। 2 2 4 6 10 2 12 6 18। देखो 3p हो चुका है, अब क्या आएगा 3D। तो 3D स्टॉप स्टॉप, रुक जाना मेरे भाई, क्योंकि ये घर का लोग हैं ना, ये घर के लोग हैं। तो अब पहले खिलाओगे मेहमान को 4s। तो बताओ मेरे भाई 18 हो चुका है ना, 18 2 20। आज फिर जो है डी भूखा रह गया, कहा ससुरा मुझे कल भी नहीं मिला था, 19 वाले में जो है कल भी नहीं मिला था, और आज 20 वाले में भी नहीं मिल रहा है। तो कहा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, आ जाओ स्टेडियम पर 21 पर। 1s 2 2s 2 2p6 3s 2 3p6 3D स्टॉप कमा 4s। क्यों, क्योंकि सावधानी नंबर 1, 3D में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले कहाँ भरते हो, 4s में। तो भैया ये 18 हो चुका है, यहाँ गिनो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। अब बेचारा जो है डी करा कि आज नहीं मिलेगा तो मैं दंगा फसाद करूँगा, ऐसे डी बोल रहा है, डी को ना। तो डी की क्षमता कितना भैया है, कितना है, बोलो मैक्सिमम 10, और हमारे पास है कितना, एक ही रोटी है। तो यहाँ पर जो है एक खिला दो। बेचारा कह रहा नहीं पेट नहीं भरेगा, अरे उससे क्या, रुको अभी तुम्हारी भी बारी आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3D1, ठीक है। अब देखो मेरे भाई आएगा टाइटेनियम, क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम होता है 23, फिर क्रोमियम दिख रहा है ना, क्रोमियम वहाँ लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। आएगा 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, 28 निकिल, ठीक है, 29 कॉपर, 30 जिंक, ठीक है ना। पहले इतना हो जाने दो, ठीक है। देखिए मेरे भाई, तो अब भरना है टाइटेनियम। तो 1s 2 भरो 1s 2 2s 2 2p6 कामा करते रहना। देखो यहाँ 1s के बाद कामा 2, ये 2 जब खत्म हो जाए तो कामा। देखो 3s 2 3p6 3D स्टॉप हो जाओ। देखो पूरा 18 हो गया है। तो अब आएगा 4s, 18 2 20, कितना भरना 22 ना, 20 2 22, ठीक है। अब ये वैनेडियम वाला भी आप लोग भर लेना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना, भर लेना, कर लेना। देखिए मेरे भाई अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, क्रोमियम और ये 29 वाला, ठीक, कॉपर। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिकतर जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देख मेरे भाई, तो आई भरते हैं 1s 2 कॉमा 2s 2, यहाँ पे भरेंगे 2p6 3s 2 3p6 3D स्टॉप हो गए। गिनो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, इतना हो गया ना, 18 तो हो गया मेरे भाई। अब 3D में तो पहले नहीं भरेंगे, पहले कहाँ भरोगे, जल्दी बोलो, भरेंगे 4s में। तो भैया 18 2 हो जाएगा 20
और 20 4 24। लेकिन मामला गया फंस, क्योंकि ये देखो सावधानी नंबर 2 3D4 क्या है, आतंकवादी है। इसको जो है नहीं लिखते हैं, 3D4 जो है नहीं लिखते हैं भैया। तो ऐसे केस में जब ऐसा भैया आता है, यह क्या है, देखो यह गलत है, यह क्या है, गलत है। तो इसको सही करने के लिए होता क्या है, इससे उधार ले लेते हैं, भाई तुम मुझे 1 दे दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो भाई रहेगा ही। जब ऐसा केस तुमको दिखाई दे तो क्या कर दोगे, यहाँ पे 3d5 4s1। यह क्या है, सही है, ठीक है ना। इसीलिए जो है क्रोमियम और कापर को जो है अपवाद बोलते हैं, अपवाद में आता है, ठीक है ना। दिख रहा है मेरे भाई ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आ गया मैग्नीज, नहीं आया ना, आ गया ना, नहीं आया। अरे भैया देखो ये हो गया 18, ठीक है, 18 सॉरी ये 18 2 20 4 24। लेकिन जो है 3D4 नहीं होता है, ठीक है ना। तो जब 3D4 जब दिखाई देगा तो यहाँ से एक जो उधार ले लेना, यहाँ पे 5 कर देना, यहाँ पे 1 कर देना, ठीक है। लेकिन क्रम वही, मतलब जैसे हम बताए हैं उसी तरफ आप लोग भरिएगा, ठीक है ना। देख मेरे भाई, तो अब आओ यहाँ पे आओ, 1s2 बोलो, 2s2 2p6। अरे बोलते रहो मेरे भाई, 1s2 2s2 2p6 कामा 3s2 3p6 3D स्टॉप हो गए। अब भरोगे 4s, कम भर के 4s, तो 18 2 20 और 20 5 25 हो गया, नहीं हो गया, बताओ कितना भरना, 25 ना। अब देखो भैया 26 वाला तुम भर लोगे, चलो वो करते रहो, जिनको आ रहा है वो ताबड़तोड़ भी अपने घर पे जो है करते रहे, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया ना। 3D स्टॉप हो गया हम लोग। अब भैया भरेंगे 4s में, तो 18 2 20 अब 20 6 26 20 6 26 हो गया ना। तो ये भी हो गया। अब कोबाल्ट का भाई तुम भर लेना, निकिल का भी भर लेना, हम चलते हैं कापर पर, ठीक है ना। कुछ तुम भी करो। देखो भैया, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे मान लो जो रुक जा, ये कोबाल्ट का 27 निकिल का 28, ठीक है ना। ये हो गया होमवर्क तुम्हारा, ठीक है ना। अब आओ चलते हैं इम्पोर्टेंट जो है कॉपर वाला 29 का। चलो आओ, 1s बोलो 1s2 कामा 2s2 2p6 2 वाला खत्म हो गया, कामा लगा दो। देखो 3s2 3p6 और 3D स्टॉप। रुक जा, पहले कहाँ खिलाओगे भैया, 4s को। तो देखो यहाँ तक होगा 18 2 20 और 9 29, तब तक जो है यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 3D9 नहीं होता है। 3D9 क्या होता है, आतंकवादी है। तो भैया अब ऐसे केस में क्या करोगे, वही बगल के पड़ोसी से एक ठो मांग लेना, ठीक है। देख भैया, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2, ये तो वही रहेगा, ये तो वही रहेगा, ठीक है। और ये जब इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 3D10 4s1, यह सही है। आया। लास्ट में आता है 30 का जिंक, 1 से 30 तक, 1 से 30 तक हमने बताया है, ठीक है ना। ये क्या होगा भैया, 1s2 2s2 2p6 कामा 3s2 3p6 और 3D स्टॉप भैया। यहाँ हो जाएगा 4s2 18 2 20 10 30, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की ट्रिक कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के बच्चे बड़ा परेशान होते हैं मेरे भाई। इस वीडियो को जो है आप ध्यान से देखिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। न समझ में आए तो एक बार और देखिएगा, आपको गारंटी कर देते हैं मेरे भाई कि आपको आ जाएगा, ठीक है ना। देखो अब ये ऑनलाइन क्लासेस है ना, ऑफलाइन में तो गर्दा मचता है पूरा। बच्चे जब हम बोलते हैं 1s, बच्चे बोलते हैं 2s 2, ऐसे तो मज़ा आता है। लेकिन आप लोग जहाँ से भी देख रहे हो मेरे भाई, देखते रहो, गर्दा मचाते रहो, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका, ट्रिक, कैसे निकालने, कैसे भरते हैं, ठीक है। क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास 9, क्लास 10 सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर आऊँगा। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो, मस्त रहो।